अब हम चैप्टर का प्रस्तावना पढ़ेंगे। क रक्षति रक्षित, किसकी रक्षा से रक्षित होती। यह पाठ पर्यावरण पर आधारित है। पर्यावरण का अर्थ होता है परि प्लस आवरण, हमारे आसपास का वातावरण। तो इस पर पर्यावरण पर ही ये केंद्रित है चैप्टर। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता और तथा पर्यावरण के सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। संवाद यानी बच्चे बातचीत करते हुए पर्यावरण के बारे में सब बता रहे हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित ना करें, नदियों को गंदा ना करें, वृक्षों को ना काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और धरा को सस्य श्यामला बनाएं, धरती को सुंदर बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। हम प्लास्टिक का कम उपयोग करके पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, उसमें हम संरक्षण करने में योगदान कर सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों से की बातचीत से होता है। कुछ मित्र हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो सायंकाल शाम के समय में दिन भर की गर्मी, गर्मी के दिनों में शाम को दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। अब इनमें बातचीत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत का द्वादश पाठ प्रारंभ करेंगे। पाठ 12। कह रक्षति कह रक्षित, किसकी रक्षा से रक्षा होती है। तो यह पाठ हम आज आरंभ करने जा रहे हैं। इसके पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ देखिए। फर्स्ट है विद्युत भावे। विद्युत भावे विद्युत अभावे, बिजली के चले जाने पर। सेकेंड है प्रचंड उष्मा, बहुत गर्मी से। प्रचंड प्लस उष्माणाम, बहुत ज़्यादा अत्यधिक गर्मी से। निष्क्रामति का अर्थ होता है निकलता है। फोर्थ है अवरुद्ध, रुका हुआ है। स्वेदविंदव शब्दार्थ का अर्थ है पसीने की बूंदे। विंदव बूंदे, पसीना सफ़ेद, श्वेत। श्वेत धारा इव, पसीने की नदियाँ सी, धारा सी। नेक्स्ट है प्रस्त्रवंती, बह रही है। प्रस्त्रवंती का अर्थ होता है बह रही है। निदाघ ताप तपस्य, ग्रीष्म के ताप से दुखी होकर। निदाघ गर्मी के दिनों में, ताप गर्मी, तपस्य दुखी होकर, तृप्त दुखी होकर। पुंसो भयर्दी तस्य एव, भयभीत मनुष्य के समान। पुंसो बहु समान, डरे हुए मनुष्य के समान। नेक्स्ट है ऊपरी गामी सेतु नाम, ऊर्ध्वगामी पुलों के, जो ऊपर बनता है पुल, उसको बोलते हैं ऊपरीगामी सेतु नाम, ऊंचाई पर बने हुए पुल। कर्त्यंते का अर्थ होता है काटे जा रहे हैं। वह नीना का अर्थ है आग से, अग्नि से। दहते का अर्थ होता है जलाया जाता है। चेत का अर्थ है शायद। अवकर भांडरम, कूड़े के ढेर में। अवकर कूड़ा, भंडार ढेर को। प्लास्टिक संयुतानी, प्लास्टिक की वस्तुएं। संयुतानी लिफाफे, प्लास्टिक के लिफाफे। नेक्स्ट है हमारा इव चराम, इसका संधि विच्छेद होगा इव प्लस आचराम। इव का अर्थ होता है समान, के समान। आचरम व्यवहार, तो इसका दोनों का मिलाकर हो जाएगा के समान व्यवहार करते हैं। छिपयते का अर्थ होता है छिपे, फेंका जा रहा है। आयु का अर्थ है बुलाकर, आवाज़ लगाकर। मार्गो भ्रमत्सु, मार्ग रास्ता, भ्रमित होना चलने पर, भ्रमण करना चलना, रास्ते में चलने वालों पर, भ्रमस्तु चलने वालों पर। देया का अर्थ होता है देने योग्य। विकीर्णम का अर्थ है बिखरा हुआ। नेक्स्ट है संग्रहा का अर्थ है इकट्ठा करके, एकत्र करके। शाक फलाना वर्णे सह, सब शाक का अर्थ होता है सब्जी, फलाना फलों, और नाम वर्णे छिलकों के साथ, साथ सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ। पीते अवकर कंडोरे, ढके हुए कूड़ेदान में। पीते का अर्थ बंद करे हुए, अवकर का कूड़ेदान में, ढके हुए कूड़ेदान में, कचरा पेटी में, बंदर में। कपास से, कपास से। चमड़े से। आलमपत, बात करते हुए। ग्रीष्म तो सायकाले विद्युद्भावे प्रचण्डोष्मणा पीडितवैभव गृहात् निष्क्रामति,
ग्रीष्म गर्मी के दिनों में शाम को और विद्युत के अभाव में बिजली के चले जाने पर प्रचंडोष्मणा अत्यधिक गर्मी के कारण पीड़ित दुखी होकर वैभव गृहात् निष्क्रामति। वैभव नाम का जो बालक है वो घर से निकलता है। अत्यधिक गर्मी और उस पर बिजली चले जाने के कारण दुखी होकर वैभव घर से बाहर आया है। वैभव अरे परमिंदर अपि तुम अपि विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागत। परमिंदर से कहा अपि तुम तो भी तुमपि तुम भी विद्युत भावेन विद्युत के अभाव से बिजली के चले जाने से दुखी होकर बाहर आ गए। बहिरागत बाहर आ गए हो। परमिंदर आम्र मित्र एकत प्रचंड काल अत्यंत विद्युत भाव परम बहिरागत्यापि पश्यामि। हाँ मित्र, एक तो प्रचंड तापकाल अत्यधिक गर्मी का समय और विद्युत भाव और उस पर बिजली चला जाना। बिजली के जाने पर बहिरागत भी से बाहर आकर देखता हूँ। पश्यामी देखता हूँ। यत्र वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्ध। यहाँ तो हवा रुकी हुई है, हवा चल नहीं रही है। सत्यम मुक्तम सत्य ही कहा गया। सत्यम मुक्तम का अर्थ है सत्य ही कहा गया है। मुक्तम का अर्थ प्रणति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीवतेन नेन बिना सर्वातिशायी मूल्य परम पवन। प्रणति मनुष्य मानव प्राणी जगत जो प्राणवायु से जीवित है। पवनेन हवा जगत संसार शकलम सारा संसार पवन हवा से ही प्राणवायु से ही चलता है। प्राणवायु है, वायु मनी प्राणवायु है। मनुष्य सृष्टि निखिला चेतनमय। चेतन का अपोजिट जड़ होता है, चेतन सजीव। तो सृष्टि पूरी निखिला पूर्ण संपूर्ण सृष्टि सजीव है, हवा से ही सजीव है। क्षणमपि ना जीवितेन बिना इसके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। किसके बिना? वायु के बिना, हवा के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। सर्वातिशायी मूल्यम पवन इसलिए सभी में अत्यधिक मूल्यवान हवा पवन है। विनय अब विनय नाम का लड़का बोलता अरे मित्र शरीरात न केवल स्वेद बिंदव अपितु श्वेत धारा इव प्रस्तुवंती। अरे मित्र शरीर से न केवल स्वेद बिंदु पसीना, न केवल पसीना अपितु श्वेत धारा एक धारा निकल रही है। पसीने की धारा निकल रही, जैसे नदी की धारा निकलती है तो धारा के समान, ईव का अर्थ होता है के समान, पृष्ठवती बहती है, नदी की धारा के समान बह रही है। स्मृति पथ माइती याद आ रहा है शुक्ल महोदय रचित श्लोक। मुझे शुक्ल महोदय द्वारा श्लोक लिखा गया श्लोक याद आ रहा है। तप्ते वार्ता घातेर वीतुम लोकान नभसी मेघाः आरक्षित विभाग जना इव समय नैव दर्शन्ते। तृप्ति तपती है, वार्ता गर्मी हवा, घातेर घातक, वीतुम बचाने के लिए, लोकान संसार, नवशी का अर्थ है आकाश, मेघा बादल। तो इस कड़ी गर्मी के घातक वार से हम भाई हवा से और हवा से बचाने के लिए लो संसार में मेघ बादल, आकाश में बादल नहीं आते। उसी प्रकार आरक्षित विभागजन जो आरक्षित जन है, विभागजन है, पुलिस या अग्निशमन के जो लोग हैं, इव समय निर्दर्शनते वो भी के समान समय पर दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार से पुलिस इत्यादि विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार अत्यधिक गर्मी में से बचने के लिए संसार में बादल, आकाश में बादल नहीं दिखाई देते हैं। तो देखिए वैभव परमिंदर बात कर रहे थे। अब परमिंदर ने कहा आम्र अदतु वस्तुत एव। हाँ, आज यह वास्तव में ही निधाग ताप तपस्य याति तालो ही शुष्कतां पुंसो वयादि तस्यैव स्वेदव जायते बपु। निधाग पत तपस्य, निधाग गर्मी के दिनों में, ताप इत्यत्यधिक गर्मी के दिनों में, ततस्य दुखी होकर, याति जो, तालु ही शुष्कताम सूखा हुआ, पुंसो भयभीत, पुंसो मनुष्य मानव, भयादि से डरा हुआ, स्वेद जायते बपु पसीने की तरह, पसीने बपु शरीर। तो इसमें कहा गया है कि गर्मी के दिनों से, गर्मी के कारण दुखी होकर, गर्मी अत्यधिक गर्मी के कारण दुखी होकर जो दुख से, गर्मी से हमारा जो तालु है वो सूख जाता है। ठीक उसी प्रकार एक डरा हुआ मानव
पसीना भय के कारण पसीना पसीना उसका शरीर पसीना पसीना हो जाता है, उसी प्रकार हम गर्मी से हमारा तालू भी सूख जाता है। अब जोसेफ ने कहा, जोसेफ मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमिसेतूनां मार्गस्थानिदीनां निर्माणे वृक्षा कर्तयन्ते तर्हि अत्यन्त किमपेक्ष्यते अस्माभिः वयं तु विश्वमर्तम् एव एकेन शुष्कवृक्षेण दहामानेन वहनिना दह्यते तव दमनं सर्वकुपुत्रेण कुल यथा। जोसेफ ने कहा, मित्राणि मित्रों यत्र तत्र यहाँ जहाँ भूमि बहुत सी भूमि पर भवन भूमिगत भूमि पर भवन बनना, मार्ग रास्ता बनना, विशेषतः मेट्रो ट्रेन का रास्ता निकाल मार्ग बनाना, ऊपरी और सेतु निर्माण ऊपर के स्थान पर सेतु पुल बनाना, मार्ग आदि का निर्माण करने में, रास्ते के सड़क बनाने में आदि में वृक्षा कर्तयन्ते पेड़ों को काटा जा रहा है। तई अत्यंत किम अपेक्षते अस्माभि, तो फिर हमसे क्या उपेक्षा, अस्माभि हमसे, हम सबसे किम अपेक्षते अन्यत्र क्या उपेक्षा की जा सकती है, उपेक्षा की जा सकती है। वयम तुम विस्मृतम वर्तम, हम तो विस्मृतम वर्तम भूल गए, हम सब भूल गए। एकेन शुष्क वृक्षेण दहामानेन वह नीना, एकेन एक ही, शुष्क सूखा हुआ, वृक्षेण वृक्ष, दहामानेन अग्नि, वही नीना अग्नि, एक जो सूखा हुआ वृक्ष रहता है उसके जल जाने से सारा जंगल नष्ट हो जल जाता है, जंगल के सारे पेड़ नट जाते, दहते तो दनम, पूरा जंगल वन जल जाता है। इसी प्रकार सौ कुपुत्रेण कुल था, अगर कुल में एक कुपुत्र हो तो उसके कारण उसका कुल का नाश हो जाता है, पूरे कुल का नाम ही नाश हो जाता है। परमिंदर ने कहा, आम्र यद्यपि सर्वदा सत्यम, हाँ यह भी सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छाम, आगच्छन्तु आओ, नदी तीरम नदी किनारे, गच्छाम चले नदी किनारे चले, तत् चेत कांचित शांति प्राप्त शक्यम, उसने कहा कि वहाँ पर जाकर कांचित कुछ शांति प्राप्त सक्षम, कुछ शांति प्राप्त होगी। नदी तीरम गंतु कामा बाला यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्टवा वार्तालाप कुर्वन्ति, नदी किनारे जब वो जाने लगे, जाने पर बच्चों ने देखा यहाँ तहाँ अवकारण भंडारम, कचरे का ढेर देखकर, दृष्टवा देखकर, वार्तालाप कुर्वन्ति, उन्होंने देखा कि चारों तरफ कचरे का ढेर पड़ा है तो वे आपस में बातें करने लगे। जोसेफ ने कहा, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक संयुतानि, प्लास्टिक की थैलियाँ, अनंत चावकर कचरा, पक्षित मछली, पक्षित का अर्थ होता फेंका गया, कथ्यते यत्र स्वच्छता स्वास्थ्यकारी परम वयम तु शिक्षिताः अपि अशिक्षित युचराम अनेन प्रकारेण। इसका अर्थ हुआ कि जोसेफ ने कहा, पश्यन्तु देखो मित्र, यत्र तत्र यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ है और कचरे का ढेर फेंका गया है, कचरा फेंका गया है। कहा जाता है कि स्वच्छता से ही स्वस्थकारी, स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है। वयम तो शिक्षिता, हम सब लोग शिक्षित है, अभी अशिक्षिता उच्चारण इसके फिर भी हम अनपढ़ की तरह समान है। अनेन प्रकार डेडेस दिया गया ने, इसमें यहाँ पर जोसेफ की बात रोकी गई, वो और कहना चाह रहा था, इतने में वैभव ने कहा, वैभव ग्रहणी तु अस्माभि नित्यम स्वच्छतानि क्रियन्ते परम किमर्थम स्वपर्यावरण स्वच्छता प्रति ध्यान न दीयते। वैभव ने कहा, घर पे तो अस्माभि हम सब स्वच्छ नित्यम रोज स्वच्छतानि स्वच्छ क्रियन्ते करते हैं, हम घर को रोज साफ करते हैं। परम किमर्थम स्व पर्यावरण से स्वच्छ प्रति ध्यान न देते, परंतु किमर्थम किस लिए हम अपने पर्यावरण, हमारे आसपास के जो वातावरण है उसकी स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते। विनय ने कहा, पश्य उपरीत इंदानम अपि अवकर मार्गे छिप्यते, देखो पश्य देखो उपरीत ऊपर, इंदान अपि अभी अवकर कचरा मार्गे छिप्यते, देखो ऊपर से अभी कचरा रास्ते में फेंका गया है। आहु महोदय बुलाकर, कृपया कुरु मार्गे भर्मसु एतत्तु सर्वदा अशोभनं कर्तव्यम् अस्मन् सदृशं बालेभ्य भवती सदस्य एवं संस्कारा देया। बच्चों ने कहा बुलाकर, हे महोदया
कृपया करो। मार्ग ब्रह्मचु, घूमते हुए रास्ते में, एतत्तु सर्वदा अश्रपम करते, तुम ये गलत कार्य कर रहे हो कि रास्ते में कचरा फेंक रहे हो। असभ्य दर्श्यम बालव्य, आप बालकों को आपकी तरह से हम बालक क्या संस्कार लेंगे। भवती सदर्शे संस्कार दिया, क्या आप इस तरह के संस्कार हमें देंगे, बालकों को देंगे। रोजलीन, वो रोज महिला थी, उसका नाम था रोजलीन। तो उसने कहा आम्र पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वदा सत्यम वदति, तुम सही के बोल रहे हो। क्षम्यताम, क्षमा करो। इंदामी मेव गच्छामि, मैं अभी जाती हूँ। रोजलीन आगत्य बाले साकम सौशिक्षव कर्म मार्गे विक्रीणवंत मन्य दौकरम चापी संग्रह अवकोड़े पातन थी। रोजलीन आई नीचे और जो बालकों के ऊपर जो सब्जी का कचरा चला गया था, साकम आदि का अवकर, उसने उठाया और आसपास का और कचरा इकट्ठा करके अवकर कंडोले पाते थी। अवकर कंडोले कचरा पेटी में उसको डाल दिया। एवं में जागरूकता एक प्रधानमंत्री महोदया स्वच्छतानी अभियानी मति गति पाश्यति। बाला ने कहा, सभी बालकों ने कहा, आज एवं ही जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने स्वच्छता अभियान गति पाश्यति वो फैलाया है। विनय ने कहा, पश्य, आगे गए, उन्होंने देखा, देखो तत्र धेनु शाक फलानाम वर्णे स प्लास्टिक संयुति खादती। शाक फलानाम वर्णे, सब्जी और फलों का कचरा, छिलकों का कचरा, और उसके साथ साथ वो प्लास्टिक की पन्नी भी खा रही है। आज पन्नी का यूज होता है प्लास्टिक की थैलियों का, जो कि कचरे में फेंक दिया जाता है, तो गायों के मुंह में चला जाता है। यथा किंचित निवारणी, हमेशा यथा किंचित इसका कुछ निवारण होना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेता दृष्ट्वा बाला कदली फलानि कित्वा धेनु महावरंती भोजंती च मार्गात प्लास्टिक शयनाति चापसाय पीहिते अवकर कंडोले छिपंती। रास्ते में कदली फल विक्रेता, कदली केले के फल वाला केले विक्रेता आया। दृष्ट्वा, उसको देखकर, बाला, सभी बच्चों ने, कदली फलानी कृत्वा का अर्थ होता खरीदा, वो केले के फल को खरीदा। धेनु महम वयंती भोजंती, और धेनु के पास गए और गाय को वो भोजन के दिया, खाने को दिया। मार्गात प्लास्टिक संयुतानी, और रास्ते में जितनी भी प्लास्टिक की थैलियाँ थी, चापाशे पियते, उसको उठाकर अवकर कंडोले छिपंती, कचरे के डब्बे में डाल दिया, कचरा पेटी में डाल दिया। परमिंदर ने कहा, प्लास्टिक कस्य मर्तिकायाम लया भावा अस्माक पर्यावरण से करते महत्वी क्षति भवती। प्लास्टिक से, मर्तिकाया मिट्टी, लया भावत, जो मिट्टी में जो लाभ होते हैं, जो उपजाऊपन होता है, वो प्लास्टिक से नष्ट हो जाते। तो अस्माकम, हमारा पर्यावरण करते महत्वी क्षति भवती, इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ही क्षति पहुँचती है, हानि पहुँचती है। जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती है वो मिट्टी नष्ट नहीं होती, तो मिट्टी में दब जाती, जिससे मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है, जिस कारण से पर्यावरण में बहुत ही हानि होती है। पूर्व तो कर्पाशेन चम्ररा लोहेन लक्षया मर्तिकाया काष्टेन व निर्मितानि वस्तूनि पाषन्ते स्म। पूर्व में, पहले कपास से, चमड़े से, लोहे से, मिट्टी से और लकड़ियों से निर्माण की वस्तुओं को प्राप्त किया जाता था, बनती थी। अधुना तत् स्थाने, पहले इन चीज का उपयोग किया जाता, कागज लक्ष्य, कागज का, चमड़े की थैलियाँ, लोहे की वस्तुएं, या मिट्टी के या लकड़ियों के सामान का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। अधुना तत् स्थाने, आजकल उसके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानी, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं प्राप्त थे, हम प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। वैभव ने कहा, आम्र घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पत्राणि कलमेत्यानि सर्वाणि प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। हाँ, आजकल बहुत सी पत्ते, कलमेत्रानी, कलम, सर्वाणी, प्लास्टिक से, पेन और घटी पट्टिका घड़ी, वो भी सब प्लास्टिक से निर्मिताम भवती, बहुत विधानी प्लास्टिक से बनती है। जोसेफ ने कहा, आम्र, हाँ,
अस्माभिः हमें भी पितरो शिक्षाणाशयो प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीय। हम सबको अपने पितरों से, पिता माता पिता से और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पक्ष पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण सह पशु अपि रक्षणा, पर्यावरण से सभी पशुओं की भी रक्षा होती। एक पदेन उत्तर लिखत। फर्स्ट है केन पीड़ित वैभव वैरागत, ये हमने बता दिया था किससे दुखी हो गए, वैभव बाहर आ गया था, तो उसका उत्तर होगा प्रचंड उष्माणा, अत्यधिक गर्मी के कारण। सेकेंड है भव अत्यादिना निर्माणाय के करते थे, भवन आदि निर्माण के लिए किसकी कटाई हो रही है, तो इसका उत्तर होगा वृक्षा, पेड़ों की। थर्ड है मार्गे दृष्टवा बालाः परस्पर किम दृष्टवा बाला परस्पर वार्तालाप कुर्वन्ति, रास्ते में क्या देखकर बात से आपस में बात कर रहे थे, तो इसका उत्तर होगा अवकर भंडारम, कचरे का ढेर देखकर। वयम शिक्षिता अपि कथम आचरम, हम शिक्षित होकर कैसे आचरण कर रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा अशिक्षित में, अनपढ़ की तरह आचरण कर रहे हैं, समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य करते महती क्षति बढ़ती, प्लास्टिक के यूज़ करने से मिट्टी को कैसे क्षति बढ़ेगी, मिट्टी का पर्यावरण से, इसका होगा पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध निघाद तपस्तस्य किम शुष्कता याति, अत्यधिक गर्मी के दिनों में क्या सूख जाता है, तो इसका उत्तर होगा तालु, हमारा तालु सूख जाता है। अब हमारे पूर्ण वाक्य ने सेकेंड क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य क्वेश्चन है फर्स्ट है परमिंदर घरात बहिरागत किम पश्यति, परमिंदर ने घर से बाहर आकर क्या देखा, तो इसका उत्तर होगा परमिंदर ग्राहत बहिरागत सर्वत्र अवरुद्ध वायु वेगम पश्यति, उसने रुकी हुई हवा को देखा कि हवा नहीं चल रही है। सेकेंड क्वेश्चन है अस्मामी केशाम निर्माणाय वृक्षाः करते थे, हम लोग, अस्मावी का अर्थ होता हम, केशाम किसका निर्माण करने के लिए वृक्ष को काट रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा यत्र तत्र बहुभूमि काम भवनानां भूमि मार्गतां विशेषम मेट्रो मार्गाणां उपरि सेतूनां निर्माणम मोत्यादिना निर्माणम वृक्षाः करते। ये नीचे इसके उत्तर दिए गए, इसमें आप देखेंगे बताया गया है कि हम लोग यहाँ तहाँ बहुभूमि में बहुत सारी जमीन पर भवन, बहुत से भवन, भूमिगत निर्माण, मार्ग रास्ता निकालना, मेट्रो ट्रेन के द्वारा का रास्ता निकालना, मार्ग बनाना और ऊपरी सेतु का निर्माण, ऊपर पुल का निर्माण करना, सड़क आदि का निर्माण करने के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है। थर्ड क्वेश्चन है विनय रोज दिन आगत्य किम करोति, विनय ने रोजनी से क्या कहा, आकर क्या करा, तो इसका उत्तर होगा विनय है संगीत माहू महोदय कृपया कुरु मार्ग भ्रमतीति वदति, विनय ने रोजनी से कहा हे महोदया कृपया करो कि मार्ग में कचरा हम घूम रहे हैं तो कचरा ना फेंको, उन्होंने कचरा फेंक दिया था इसलिए उनसे आग्रह किया था। रोजनी ने आग्रह किम करोति, रोजनी से आग्रह किया तो उन्होंने क्या किया, रोजनी आगत्य बाले साकं सक्षिप्त करम मार्गे विक्रम यद दौकरम चापी संग्रह अवकर कंडोले पात्यति, उसने क्या कहा, रोजनी ने जो बच्चों के ऊपर कचरा आ गया था सब्जियों का छिलके, उसको उठाया और रास्ते में जितना भी कचरा था उसको उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, अंत्य जोसेफ पर्यावरण रक्षा का उपाय बोध्यति, अंत्य जोसेफ ने पर्यावरण के लिए क्या उपाय बताया, अंते जोसेफ पर्यावरण रक्षाय पर्यावरण सह पशु अपि रक्षणाय इति उपाय बोध्यति, कि पर्यावरण की रक्षा होगी उसके साथ पशुओं की भी रक्षा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न निर्माण, ये कल आपको बताई दिए थे, आज फिर हम इसको रिपीट करेंगे। फर्स्ट आंसर है जागरूकता है स्वच्छता अभियान अपनी कति पाश्यति, तो इसमें क्या आएगा, फुल क्वेश्चन आएगा। धेनु शाक, सेकंड है धेनु शाक फलानाम वर्णे सह प्लास्टिक संयुक्तानि खादति, गाय सब्जियों के छिलकों के साथ साथ प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा लेती है, तो इसका हो जाएगा कि गाय का तो धेनु के स्थान पर के आ जाएगा, शाक फलाने के धेनु के सह प्लास्टिक स्टोमति खादति, सब्जियों के छिलकों के साथ क्या खा लेती है। थर्ड आंसर है वायु मेघ सर्वदा अवरुद्ध आसीद, तो इसका होगा क सर्वदा अवरुद्ध आसीद, हवा रुकी हुई थी। फोर्थ सर्वे अवकरम संग्रह अवकरते पात्यति, सभी ने, तो इसका होगा सर्वे अवकरम संग्रह कस्मिन् पात्यति, किसमें डाल दिया, किसमें गिरा देते। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि प्राय प्राप्यते, यह फिफ्थ है, तो यहाँ पर प्लास्टिक निर्मितानि के वस्तुनि के स्थान पर कानी आ जाएगा, कानी
प्राय प्राप्यन्ते, क्या हम चीज़ किसमें लेते हैं। सर्वे नदी तीरम प्राप्ता प्रसन्ना भवती, सभी नदी के पास आकर प्रसन्न हुए, खुश हुए। तो यहाँ पर सर्वे कुत्र, नदी तीरम के स्थान पर आएगा कुत्र, कहाँ पर जाकर, प्राप्त प्रसन्ना भवंती, कहाँ पर जाकर प्रसन्न हुए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है संधि विच्छेदम कुल। संधि इसमें दी है, कुल विच्छेद में इसका एक वर्ड नहीं दिया है, तो फर्स्ट में आएगा। देखिए ग्रीष्म तो फिलअप की इस तरह भरना, इस करना है, हमें फिल करना है। ग्रीष्म प्लस ऋतो हो जाएगा, बहिरागत का बही प्लस आगत, बाहर आकर। कच्चित का होगा काम प्लस चित। तद्वनम का होगा तत् प्लस वनम, इसमें दिया ही गया तद्वनम वहाँ का। कल्याम इत्यादिनी, कमल प्लस इत्यादिनी। अतीव आनंद प्रदोष्यम, इसका होगा अतीव प्लस आनंद प्रद प्लस अयम। नेक्स्ट है विशेषण, फिफ्थ क्वेश्चन। विशेषण से विशेषण पदानी योजत, विशेषण को उसके विशेष पदों से जोड़ना है। तो यहाँ पे इसके उत्तर डायरेक्ट बता देती हूँ मैं आपको। काश्चित के इसमें आएगा काश्चित शांति, कुछ शांति, शांति। स्वच्छतानी ग्राणी, स्वच्छ घर। विहिते अवकरण, कचरा कूड़ेदान बनाना। स्वच्छता स्वस्थकारी, लाभदायक होता है। गच्छन्ति मित्राणी, मित्राणी के साथ गए। अनंत अवकरम महति क्षति। सिक्स्थ क्वेश्चन है आम्रन, प्रचंडोष्मा पीड़िता बालः सायंकाले एक एक कृत्वा गृहं भर्तुं गता, गर्मी के कारण बालक एक एक करके शाम को बाहर आ गए, तो आम्र होगा इसका। हाँ, मार्गी मित्राणी अवकर भंडारम यत्र तत्र विरकिन दष्टा वार्तालाप कुर्वन्ति, रास्ते में कच्चे का ढेर करके बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, आम्र। ये भी सही है। अस्माभि पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्राय ध्यानम न दियते, क्या हम ध्यान नहीं देते, यस, तो इसका होगा आम्र। वायु बिना हम क्षणमापी जीवित न सकते, वायु के बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते, ये क्वेश्चन सही है, तो इसका उत्तर होगा आम्र। रोजलिन अवकरणम इस स्तर से पक्षेपणात् अवरोध्यति बालकान, तो इसका होगा फिफ्थ का न। उसने फेंक कर उसे बालक के तरफ के फेंका, दूर फेंका। एकेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेन शुष्क वक्षेण दाह मनेन स सुपुत्रेण कुलमिदोते, एक सूखे वृक्ष के द्वारा जंगल में आग लग जाती है, उसी तरह से एक कुपुत्र कुल का नाश करता, तो ये भी क्वेश्चन आम्र है। बालकः धेनु कदली फलानी भोजयन्ति, बालका ने गायों को केले के फल दिए, खाने को दिए, तो ये बात सही थी, आम्र। नदी तीर जले निवाजिता बाला प्रसन्न भवति, और नदी किनारे पहुंचकर बालक प्रसन्न हुए, ये भी सही है, तो इसका भी आंसर होगा आम्र। नेक्स्ट हमारा है घटनाक्रम, तो यहाँ पे आपको दिया गए हैं घटनाक्रम में जो चैप्टर है उसके सीक्वेंस में नीचे उत्तर में देख के गए हैं, आप इसे देखिए और समझिए। ओके, चैप्टर कंप्लीट।